नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम आज मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फ़ंड के बारे में रिव्यू करेंगे। जैसा कि आप सभी की मांग थी, तो हम मोतीलाल ओसवाल इस मिड कैप फ़ंड के बारे में रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तथा आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। इससे हमें भी आगे मोटिवेट होता है नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम इस फंड में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस फंड में 1 ईयर, 2 ईयर तथा 3 ईयर में ये फ़ंड आपको कितना % का रिटर्न देगा, तथा इस फंड में अगर आप लमसम SIP करते हैं तो ये फ़ंड आपको क्या % का रिटर्न आपको प्रोवाइड करता है। क्योंकि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फ़ंड एक काफ़ी अच्छा फ़ंड है, जिसमें हम अगर 1 ईयर में इस फंड में हम देखते हैं चार्ट के थ्रू इस फंड ये 1 ईयर में हमें कितना % का रिटर्न दे रहा है। तो ये आप देखिए 1 ईयर में इस फंड ने 62.01% का रिटर्न दिया है। इसी प्रकार 3 ईयर में इस फंड ने ये देखिए 38.45% का रिटर्न जनरेट कर रहा है। अगर ये फ़ंड में आपका पैसा 5 साल के लिए लगा होता तो 5 साल में इस फंड ने देखते हैं हम 35% का ये फ़ंड रिटर्न जनरेट कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। एक फ़ंड जो कि आपको एक प्रॉपरली रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है। अगर इस फंड में ही आपके 7 से 10 साल के लिए पेमेंट लगा होता तो ये फ़ंड आपका 26.34% का रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि ये फ़ंड रेगुलर रिटर्न्स दे रहा है तथा इस फंड ने अपना अमाउंट किन किन सेक्टरों में लगाया है जिससे ये फ़ंड अच्छा रिटर्न्स दे रहा है, इसके बारे में मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा। जैसे कि ये देखिए इस फंड के आप देखिए इस फंड ने लगभग 20 स्टॉक एंड 7 सेक्टर में इस फंड ने अपना फ़ंड लगाया हुआ है। ये आपके 20 स्टॉक एंड सेक्टर्स में आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि ये देखिए आप इस फंड ने लगभग अपना 100% राशि में से 78.28% इक्विटी में लगाई हुई है तथा बाकी की राशि इसने 21.72% अपना कैश में रखा हुआ है। इसके 7 सेक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि इसका एक इंडस्ट्रियल्स है, टेक्नोलॉजी है, कंज्यूमर साइकिकल्स है, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर है, बेसिक्स मटेरियल्स एंड रियल इस्टेट। ये 7 सेक्टर्स में इसने अपना फ़ंड लगाया हुआ है, जो जिसमें से आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में आप देखिए 29.74% लगाया हुआ है, टेक्नोलॉजी में 26.36% लगाया है, कंज्यूमर साइकिल्स में 22.49% लगाया हुआ है। अर्थात ये 3 सेक्टर्स जो हैं इसमें ही इसका सबसे ज़्यादा अमाउंट लगा हुआ है, इंडस्ट्रियल्स, टेक्नोलॉजी एंड कंज्यूमर साइकिल्स। इसी प्रकार इसकी होल्डिंग हम देखना चाहेंगे। होल्डिंग ये देखिए आप, यानी कि किस किस कंपनियों में इसकी होल्डिंग है। तो देखिए कल्याण ज्वेलर्स है, पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड है, प्रेसिटल सिस्टम्स है, जियो फाइनेंशियल सर्विस है, एंड कोफोर्स लिमिटेड है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स है, वोल्टास है, एंड आगे देखते हैं हम इसमें जोमेटो लिमिटेड है, बालकृष्ण इंडस्ट्रियल लिमिटेड है, KBIT टेक्नोलॉजी है, दीपक नेटराइट्स लिमिटेड है, एंड मैक्स हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज है, सुजलॉन एनर्जी है, अरविंदो फार्मा है, एंड दीपक फर्टिलाइजर्स एंड इकोनॉमिक्स माइल्स है, टाटा LXC है, एंड CG पावर लिमिटेड एंड तथा डिक्सॉन्स टेक्नोलॉजी एंड प्रेस्टिज एंड एस्टेस प्रोजेक्ट्स हैं। अर्थात ये काफ़ी लार्ज तथा मिड कैप की कंपनियां हैं जिसमें से हम देखते हैं जिसमें इसका होल्डिंग है, तथा कुछ नई कंपनियां हैं जो काफ़ी प्रोग्रेस कर रही हैं, जैसे जोमेटो वोल्टास है। ये आपकी अच्छी कंपनियां हैं जिसमें इसके फंड ने होल्डिंग की हुई हैं। अब हम इसमें देखते हैं इसकी एनालिसिस, यानी कि इसमें इसके फ़ंड मैनेजर्स कौन हैं। जैसे कि आप देखते हैं आप राकेश शेट्टी जी हैं इनके फ़ंड मैनेजर्स, तथा जिनको 1.81 ईयर्स का अनुभव है। निकेत शाह हैं जिनको 4.19
4.19 ईयर्स का अनुभव है। सुनील सजावंत हैं, जिनको 0.19 ईयर्स का अनुभव है। जिसमें से आप निकेश शाह हैं, जो ही आपके फंड मैनेजर, इनको ज़्यादा साल का अनुभव है। तथा ये बाकी राकेश सेट्टी तथा सुनील सावंत, जो कि अभी नए हैं, तथा ये फंड अपने फंड मैनेजर को रिलीज़ करते रहता है। इनका आगे हम देखते हैं इसका ये फ़ंड कब जारी हुआ, जैसे कि हम ये देखते हैं। ये मोतीलाल ओसवाल 28 जुलाई 2010 ये फ़ंड हुआ था जारी। तथा इसका AMU भी काफ़ी 48,000 यानी कि 48,024 करोड़, जो कि काफ़ी बड़ा इसका AMU साइज़ है। इसकी ऑल इंडिया रैंक देखिए 21, इसकी रैंक 21 है, अर्थात काफ़ी अच्छा फंड ये काम कर रहा है लगभग 1-2 सालों से, इसलिए इसकी रैंक में भी काफ़ी सुधार आ रहा है। आगे हम इसमें देखना चाहेंगे कि इसमें हम कितने से इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितनी राशि से। अगर आप SIP चालू करना चाहते हैं तो आप 500 रुपये से भी इसमें स्टार्ट कर सकते हैं, तथा लमसम आप जो भी आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहें। इसमें एग्ज़िट लोड जैसे देखते हैं हम, अगर आप 1 साल से पहले इसमें आप रिडीम करते हैं तो 1% का एग्ज़िट लोड लगेगा। उसी प्रकार टैक्सेस भी आपका 1 ईयर से पहले आप रिडीम करते हैं तो 20% का लगता है, तथा 1 ईयर के बाद करते हैं तो 12.5% के टैक्सेस लगेंगे। अब हम इसमें देखते हैं, अगर आपकी राशि लमसम के थ्रू या आप SIP के थ्रू इसमें आप डालते हैं तो आपका इन्वेस्ट कितनी राशि कर देता है। जैसे कि अगर हम आप 1,000 रुपये इसमें लमसम डालते तो कितना हो जाता है। जैसे कि अगर हम 1,000 रुपये इसको 1 ईयर में डालते तो जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं 1 ईयर में आप 1,000 रुपये का इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते, सॉरी 1 मिनट जी, मंथली SIP, अगर आप मंथली SIP आपकी 1,000 रुपये होती तो ये देखिए आपके 12,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट होता, तथा 16,900 रुपये आपको ये फ़ंड रिटर्न देता, लगभग 40.83% का। 3 साल अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते 1,000 रुपये तो 36,000 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट होता, और 68,032 रुपये ये फ़ंड आपको बना के देता, लगभग 88.98% का रिटर्न आपको प्रोवाइड करता। इसी प्रकार अगर 1,000 रुपये आप 5 साल में इसमें इन्वेस्ट करते तो आपका 60,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट होता, तथा 1,67,000 रुपये ये फ़ंड आपको रिटर्न देता, लगभग 178.32% इसका ये रिटर्न्स आपको प्रोवाइड करवाता। अगर आप 1 टाइम में इसमें 1,00,000 रुपये लगा देते तो आपका 1 ईयर में ये कितना परसेंटेज रिटर्न देता है ये हम देख सकते हैं। अगर आप 1,00,000 रुपये इस फंड में लगाते तो ये 1,62,000 रुपये ये फ़ंड आपको प्रोवाइड करता, लगभग 62.01% इसका रिटर्न्स आपको देता। अगर 3 साल के लिए आपका 1,00,000 रुपये इसमें लमसम लगा होता तो ये फ़ंड आपको 2,65,000 रुपये प्रोवाइड करवाता, और लगभग 165.37% इसका रिटर्न देता। तथा अगर यही फ़ंड में आपका 1,00,000 रुपये 5 साल के लिए लगा होता तो ये फ़ंड आपको 4,62,000 रुपये बना के देता, लगभग 362.18% इसका रिटर्न्स देता। अगर 1,00,000 रुपये आपका 10 साल के लिए इस फंड में लगा होता तो ये फ़ंड आपको 7,67,000 प्रोवाइड करवाता, लगभग 667.43% का रिटर्न्स देता। तो ये मैंने आपको इसमें आपकी सभी बातें बताई हैं जो कि आपके फंड से संबंधित काफ़ी हेल्पफुल होगी, तथा आप इस फंड में लमसम तथा SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप फिर भी मैं आपको सलाह देना चाहूँगा, ये सिर्फ वीडियो आपकी नॉलेज के पर्पज़ से बनाई गई है, तथा आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपने एडवाइज़र तथा अपने स्वविवेक से इन्वेस्ट करें, तथा इन्वेस्ट उतना ही करें जितना आप उस पर लॉस सह सकते हैं। आगे मैं इसी प्रकार से वीडियो बनाऊंगा तथा आपको जो हेल्पफुल हो तथा आपका इन्वेस्ट करने में सहायता करे। जाने से पहले
हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।